स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यह वीडियो अगर आप ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर एकदम शुरुआती से लेकर एंड पोजीशन तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हो चुकी है और कितना बाकी है, क्योंकि मैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने एक एक करके मैं लेकर आया हूं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने इससे पहले आप लोगों का एक इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे आप लोगों को आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम से था, चाहे आप हिंदी लिए, आप इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? लाउडली 10 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने यह भी बताया था कि अगर आप अपने मुट्ठी में 10 मार्क्स करना चाहते हैं ना तो बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा जो ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन में 4 वीडियो लेक्चर मिलेगी। वीडियो लेक्चर नंबर 1 को आप लोगों का यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। 2, 3 और 4 जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आपका यूट्यूब में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं मेरे प्यारे कि आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अगर आप क्लास 11 में हैं, क्लास 12 में, तो वहां पे बहुत सारा बैच है। आप लोग अगर उस कोर्स को बाय करते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को कितना तैयारी हो चुकी है और हम लोगों को कितना करने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे, तो आज के हम लोग क्लास क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे प्यारे, एक ही क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान से स्टडी करना है, फिर आपको समझना है, फिर उसका उत्तर भी करना होगा आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर पहला, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? यह आपको बताना। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन था? क्या प्रोफेसर हेस्टिंग्स था या कुमारी सैंपल था या जीन ब्रून्स था या डेविस? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना वो था कुमारी सैंपल जी। और फाइनल एग्जाम में मेरे प्यारे मैं सच बताऊं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 2 कॉपी आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान देना है। आप लोग एग्जाम में ना यही ध्यान नहीं देते बच्चे और क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं और उनको लगता है घर में कि मैं सही करके आया हूं। नहीं, इसको लास्ट पोजीशन में जरूर पढ़िएगा। वह यस बोल रहे या नो बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नो। तो नो के बारे में जब भी आए बोलेंगे सर दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगी? दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, आप लोग अगर चाहते हैं ना मेरे प्यारे 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिले, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है, डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है और आपको कहां पे मिलेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसा होगा। चलिए मैं लेके चलता हूं नदिया के पार। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मैं तो आप लोगों को छोटा सा नोटिस देना चाहता हूं। जो हमारे स्टूडेंट है, यानी हमारे स्टूडेंट तो सभी है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं बात कर रहा था आप लोगों का जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए एक न्यू जो बैच है मेरे प्यारे, जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं जिस बैच में, वहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी फोल्डर बना दिया गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन का 5-5 फोल्डर बना दिया गया है, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव का अलग फोल्डर मिलेगी, सब्जेक्टिव का अलग फोल्डर मिलेगी। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सारा चीज अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फोल्डर मिलेगा आपको 5-5, एक सेट में आपको मिलेगा 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। याद रखिएगा सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। अगर आप लोग चाहते हैं ना सर हम लोग देखना चाहते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से हम लोगों का पेपर आप बनाए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे, आप लोगों का जो भी मेरा स्टूडेंट है उन लोगों का आप लोगों का हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उनका सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाकर देखिए, टेस्ट लगाइए। और ये जब सेट करेंगे ना तो इतना मजा आएगा मेरे प्यारे, इतना मजा आएगा। क्यों पता है? क्योंकि ये टेस्ट सीरीज की जा रहा है। क्या है? टेस्ट सीरीज की तरह से रखा है मैंने, ताकि आपको खुद से पता चले कि आपकी प्रिपेयर कितना हो चुकी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले सब क्वेश्चन को याद कर लेना है, पूरा माइंड में सेटअप कर लेना है। एग्जाम से कितना दिन बोले सर? 2 दिन पहले पूरा माइंड में सेटअप कर लेना है। कर लिया माइंड में सेटअप? एक सेट में 40 क्वेश्चन, 5 सेट मिलेगी 200 क्वेश्चन, पांचों सेट को आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। और जब आप अपने घर से निकलकर अब स्कूल या कॉलेज जाएंगे एग्जाम देने के लिए फाइनल का, बस जिस ऑटो पे बैठकर, जिस ऑटो में मतलब समझे जिस गाड़ी से बैठकर जाएंगे, उस समय अपने मोबाइल को खोलकर सिर्फ देख लेना है, अपनी नजरों को दौड़ा लेना है, बस उसका दीदार कर लेना है।
फिर एग्जाम देने के बाद कहेंगे सर क्या आपने क्वेश्चन बनाया था। मैं अभी बोल रहा हूं ना, आप लोग खुद बताएंगे कब, जब आप लोग एग्जाम देकर लौटेंगे तब। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग का हिस्ट्रिकल अपलोड कर दिया गया है, जो आप ये है वो जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद अभी जस्ट हम लोग किस पे काम कर रहे हैं जी, जियोग्राफी में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इंग्लिश कोर, उसके बाद इंग्लिश कोर को भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा देखना चाहेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे होगी मेरे प्यारे, समझिएगा। ये आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ना आपको आंसर कहीं नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है आंसर, ध्यान से देखिए, कहीं भी आप आंसर नहीं देखिए। इतना मस्त तरीके से बनाया गया है मेरे प्यारे, जब इसको टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये टेस्ट सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे इसको स्क्रॉल करके नीचे उठाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप टेस्ट लगा रहे हैं घर पे। मान लेते 1 से लेकर 40 तक है, आप तो पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक पढ़ चुके हैं ना, तो पूरा चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं तो आपको पूरा याद हो चुका होगा। आप जब टेस्ट लगाएंगे, ये टेस्ट सीरीज है। क्या है, टेस्ट सीरीज है एक तरह का कहा जाए। आप अपने घर में 1 से लेकर 10 तक क्या लिखना है, 1 से लेकर, जैसे मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह लिखना है और क्वेश्चन निकालना है। जैसे कहां पे क्वेश्चन निकालेंगे सर, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है ये आप लोगों का क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी जहीं भी हो। तो जैसे मान के चलते आपको लग रहा है सी है, तो वहाँ पे आपको 28 नंबर देकर सी लिख लेना है। और लिखने के बाद जब आपका 1 से लेकर 40 तक काउंट हो जाएगी, पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं नदिया के पार, जहाँ पे मिलेगा हम लोग का, याद रखिएगा, रिजल्ट। देखिए अब रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मिलेगा आप लोग का रिजल्ट। बहुत मेहनत करने के बाद मिला मेरे प्यारे, बहुत मस्त। मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने बहुत तकलीफ किया हूँ, तब जाके ये आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं। इतना मस्त तरीके से मेरे प्यारे, इतना मस्त तरीके से। ये तो मैं आप लोगों को अभी शायद कौन सा सेट है, मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा कि कौन सा सेट के बारे में हम लोग बात करें। देखिए ये सेट नंबर शायद 5 होगा जहाँ तक, हाँ देखिए ये सेट नंबर 5 है। इस तरह से आप लोगों को 5 सेट मिलेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों का हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, नहीं, हर एक सब्जेक्ट का कोशिश कर रहे हैं, पूरा 100% कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे कि हम लोग एग्जाम से पहले क्या, मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर महीना में ही आप लोगों का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए जो भी बंदा अभी तक एडमिशन नहीं करवाए मेरे प्यारे, तो बिल्कुल आप कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए यूनिक होगा। क्यों बोल रहे हैं यूनिक, पता है क्यों बोल रहा हूं यूनिक, क्योंकि यहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हो चुकी है जहां पे आप पढ़ रहे हैं। ये होता है मेरे प्यारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है इस जीवन में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए प्रतिकर्षण अपकर्षण का कारक उत्तरदायी है। जो प्रतिकर्षण है अपकर्षण का उत्तरदायी कारक क्या है बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना, प्रवास के लिए, भू निम्रीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे ना, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है। तो बोलेंगे सर प्रवासों के लिए क्या हो जाएगी, सर प्रवासों के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्लास अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, कहाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश क्या बोल रहा है सर, देश। और रट के रख ले मेरे प्यारे, हाँ सच कह रहा हूँ, रट के रख ले, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बताएंगे सर सबसे कम लिंग अनुपात वाला, भारत, लटविया, पाकिस्तान या संयुक्त राज्य अमीरात। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बताएंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगी, अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अवधारणा, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन व्यक्ति थे, आपसे पूछे गए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मुझे आशा है यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। डॉक्टर महबूबुल हक क्या हो जाएगी, डॉक्टर महबूबुल हक। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, रोपण कृषि नहीं है। लेकिन मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं कि जो हम लोग का कॉफी है, पीते हैं ना सर, पीते हैं, कॉफी होगा बिल्कुल। गन्ना सर ये भी हम लोग पीते हैं ना सर, ये भी। रबड़ लिक्विड, जो भी चीज लिक्विड पदार्थ में आएगी रबड़, याद रखिएगा। कॉफी याद रखिएगा, चाय क्या होगी मेरे प्यारे, याद रखिएगा। सारा का सारा क्या होगा, 1 2 3 रोपण फसल है लेकिन नहीं है, कौन बोलेंगे सर, ये क्या है, गेहूं।
मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे। निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? उच्चतम पूछा गया है। देखिए लक्षद्वीप उच्चतम साक्षरता दर मतलब समझ में आ रहा है, हाई एजुकेशन, क्या होगा, हायर एजुकेशन, याद रखिएगा जहां पे सबसे ज्यादा होती है। अगर राज्य के बारे में रहता ना, आंख बंद करते और लिखते मेरे प्यारे राज्य का नाम था केरल। क्या नाम था? केरल। लेकिन यहाँ पे तो केरल है नहीं, यहाँ पे तो बात कर रहा है सर यूनाइटेड टेरिटोरिया। क्या बोलेंगे सर? लक्षद्वीप होगा, दमन द्वीप होगा, चंडीगढ़ होगा या अंडमान निकोबार। बोलेंगे सर लक्षद्वीप। क्या होगी सर? लक्षद्वीप। अगर आपके घर में कोई क्लास 11 में है तो उनको जरूर इनवाइट करें हमारे एप्लीकेशन पे। कहां पे सर? हमारे एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नहीं, हमारे एप्लीकेशन पे। वहां पे ओनली फॉर, याद रखिएगा, ओनली फॉर 249 रुपीज में क्लास 11 का पूरा बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं ठीक इसी तरह से वहां पे भी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए सर, क्लास अच्छा लगे ना तो एक बार जरूर लाइक ठोके, ताकि मुझे पता चलेगा ना आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं हमारे क्लास से, है ना, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके मैं एक क्लास ले पाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और छपेगा मेरे प्यारे। 2011 के जनगणना के अनुसार का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। जो भी हमारे बनते हैं वो खुद के बताएंगे। सर 125 करोड़ देशवासियों, मोदी कहता था मेरे 125 करोड़ देशवासियों। 125 करोड़ मतलब सर याद रखिएगा 1 to 1, याद रखिएगा 1 to 1 करोड़। अगला क्वेश्चन पे आते सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जो नई औद्योगिक नीति है वो 1991 पे की गई थी। कहां पे सर? 1991। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, देखिए आप अगर ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे, एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ज्योग्राफी लिए है ना तो मान के चलिए आपके 5 मार्क्स का आपका कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैप से रिलेटेड। तो मैप से रिलेटेड अगर सेपरेट सा वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कराना बोले। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ओहो, क्या बात कहा गया है? नहीं है। मैंने बार बार बताया पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ना है, तब आपका आंसर लगाना है। यहाँ पे कहा गया है कि अवस्थित नहीं है। सर अगला कोलकाता तो है, मुझे बहुत याद आता है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता हुगली, आगरा, यमुना, पटना, गंगा। लेकिन भोपाल सर, भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 11। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि जो होती है, कौन सी फसल है जो नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्राई फार्मिंग में कौन सा फसल जो नहीं बोई जाती है? रागी बिल्कुल सही है, मूंगफली बादाम ये भी सही है, जवार ये भी सही है। लेकिन गन्ना को हम लोग नहीं बोते हैं। गन्ना के लिए काफी ज्यादा क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए, तभी जाकर गन्ना उत्पादन हो सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? आपको बताना, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी। तो देखिए मेरे बोलने का यहाँ पे मकसद है ना कि कौन से इसमें से 4 नदी है, कौन सा इनमें से 4 नदी है जिसमें सबसे ज्यादा, जिसका पानी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। गंगा नदी कहाँ पे? गंगा नदी नहीं है तो हम लोग बोल सकते सर सिंधु नदी हो जाए। क्या हो गए? सिंधु नदी का पानी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में किया जाता है, जिसका उपयोग भारत भी करते होंगे और पाकिस्तान भी करते होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13। हीराकुंड डैम किस नदी पर बने? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल मैंने बताया था मेरे प्यारे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हीराकुंड डैम, जैसे आपसे पूछा जाएगा ना कि दामोदर घाटी परियोजना वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई थी? तो बोलेंगे सर महानदी पे। कहाँ सर? महानदी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जनगणना से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव में तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर जनगणना से रिलेटेड आपके पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो जनगणना को एकदम चाट लेना है, चाटना एकदम चाट लेना है। ठीक है, चलिए सर आते हैं। पूछा गया वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सा है? आपको बताना है कौन सा 50 लाख से ज्यादा जनगणना, मतलब वहां की पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। क्या पुणे होगा? क्या सूरत, रांची, पटना? अरे कहां होगा बताएंगे सर? पुणे। क्या हो जाएगी?
पुणे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? चलवासी, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में तो ध्यान देना है, लेकिन खास करके थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा ध्यान आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में देना है। मैं क्यों बोल रहा पता है? क्योंकि इन दोनों का ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं। करंट जैसे देखिए, हम लोग को अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ना है तो कहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अर्थव्यवस्था के बारे में, यस या नो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में किसके बारे में बोलेंगे? तो ज्योग्राफी में लेटेस्ट वर्जन का पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। तो लेटेस्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा करंट अफेयर से भी आप लोगों को रिलेटेड रखना है, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आए जैसे आपके पेपर में ना छूटना चाहिए। 40 का मतलब होता है 40, ना कि 40 का मतलब 39 होता है, ठीक है। टारगेट बना करके शुरू से। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बताएंगे सर मसाई। क्या हो जाएगी सर? मसाई जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 16 में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे ज्यादा कहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, पहाड़ी लोग ज्यादा, पहाड़ों पर हम लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। क्या मरुस्थल पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? अरे मरुस्थल पर तो जीवन सोचिए कि नर्क के बराबर हो सकती है ना। क्या हम लोग पठार में रहते हैं? पठार में रहते हैं? पठार नहीं सर, हम लोग पठार में भी हम लोग नहीं रहते, लेकिन हाँ हम लोग मैदान में जरूर रहते हैं, जो हम लोग समतल भूमि पर कृषि भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17। एक बार नजर को दौड़ाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा। बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की उच्च जन्म दर, अच्छा पहला कोई ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। मैंने अभी जैसे बताया ना कि सबसे कम क्या बताया लिंगानुपात कौन सा देश था? तो संयुक्त राज्य अरब अमीरात। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि इसका रीजन क्या है, तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ये बिल्कुल सही है। पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की उच्च जन्म दर, ये गलत है। स्त्रियों की निम्न जन्म दर, ये भी गलत है। स्त्रियों के उच्च प्रवास, ये भी गलत है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और अपने दोस्तों को शेयर करें, भाई बार बार बता रहा हूँ, आप लोग दोस्तों को शेयर करेंगे ना तो वो भी पढ़ेगा, है ना। और हमारे एक ही मकसद है कि झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे आगे और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला है, तो देखिए यहाँ पे आपसे नॉर्वे पूछा है, दक्षिण अफ्रीका, ये तो होगा नहीं। चीन तो होगा नहीं। भारत और नॉर्वे नहीं, नॉर्वे पोजीशन नंबर 1 पे है। इंडेक्स आप लोगों को पता है, सूचकांक जिसे हम लोग बोलते हैं, सूचकांक मानव विकास सूचकांक, आप लोग पढ़े होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। यानी इसमें बताया जाता है कि पूरे विश्व में एक डाटा निकाला जाता है कि कौन सा देश कितना तरक्की में है। तो नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे। अगर देखा जाए भारत का, तो भारत का नंबर लगभग मुझे जहां तक लगता है 131 होगा, शायद 131 या 121 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, या तो मतलब 100 से पार ही है, ठीक है। तो देखिए नॉर्वे रैंक 1 में है। अगर मैं बात करूँ ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी 100 के इधर ही है। अब मैं बात कर थोड़ा सा जापान भी 100 के इधर है, लेकिन हमारा भारत देखिए, और हम लोग बोलते हैं क्या, की बात बोलते हैं, अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुस्लिम है, बस हम लोग जाति धर्म पे लटके हुए हैं और हमारा देश कहाँ पहुंच गया है ये भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। सोचिए, एहसास दिलाइए, एहसास दिलाइए मेरे प्यारे, पढ़े लिखिए और एक अच्छे व्यक्ति को चयन कीजिए देश की रक्षा के लिए। चलिए सर आते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि नहीं है? फिर से मैं बता रहा हूं क्या नहीं है, खुद नहीं करना है। अमेजन क्षेत्र में, क्या हो जाएगी? अमेजन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? यानी कुल मिलाकर इनका बोलने का मकसद है कि 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर एरिया मतलब समझ रहे हैं, मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर एरिया चारों तरफ, यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ तो चारों तरफ क्या होना चाहिए? 1 किलोमीटर एरिया होना चाहिए। 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते थे 2011 के जनगणना के अनुसार? 300, याद रखिए कितना? 382। लेकिन मैं बात करूँ थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो जिस राज्य में होता है वो राज्य का नाम था क्या, मैं बात करूँ बिहार। क्या होगी? बिहार सबसे ज्यादा कहां पे सर? 1106 व्यक्ति, ठीक है, 1106। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सबसे कम होगी कहां सर? 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति रहता था। कहां सर? अरुणाचल प्रदेश। बस 3 क्वेश्चन नोट करना है, एक भारत का याद रखना है, एक पूरे भारत का सबसे ज्यादा घनत्व बिहार, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ना। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न में आता है सर, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक का
आकर्षक या अनुकूलन कारक है। तो बताएंगे सर रोजगार के अवसर। क्या हो जाएगी? रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और मैं बार बार बताना चाहता हूं मेरे प्यारे कि जो भी बंदा हमारा, देखिए यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में, करंट क्वेश्चन 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था ना मेरे प्यारे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पे सर? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा था सर कि पूरा विश्व में सबसे रैंक 1 में है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, मानव विश्व सूचकांक, जहां पे आपका नॉर्वे जो है, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे था। चाइना, अब चाइना 100 से इस पार है। मैं बात करूं बांग्लादेश पे 100 से इस पार है। मैं बात करूं थोड़ा सा जापान पे 100 से इस पार है। मैं थोड़ा सा बात करूं म्यांमार भी इससे पार है, मतलब 100 से नीचे है। मैं थोड़ा सा बात करूं हम लोगों का पड़ोसी देश श्रीलंका, अरे मेरे प्यारे श्रीलंका ने जहां भुखमरी आया था, याद है? जहां पे दूध 100 रुपया लीटर बिक रहा था, जहां पे दूध तो दूर की बात, लोगों को खाने का सामान तक नहीं मिल रहा था, वो भी देश पता है 100 से नीचे था। और मैं लेके चलता हूं आप लोगों को हमारा देश महान भारत का सूचकांक पूछा गया 2016 के अनुसार कितना होगा सर? 131। मैं बता दूं, सोचिए भारत का स्थान 131 है, यानी 130 ऐसा देश होगा जो भारत से काफी ज्यादा डेवलप होगी। यस या नो? भारत से काफी ज्यादा डेवलप होगी, विकास होगा, विकसित होगा। और कौन सा देश होगा? सोचिए, छोटा देश। बताएं सर कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, श्रीलंका, पंजाब, उसके बाद आपका आता है जापान। छोटा देश भारत को पछाड़ के रख दिया है। भारत का पछाड़, ये जो इंडेक्स होता है ना, ये मानव विश्व सूचकांक, इस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे साल भर में डाटा निकाला जाता है कि कौन सा देश कितना तरक्की में है, वहाँ के मनुष्य। और हम लोग तो हिंदू मुस्लिम करके बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पढ़िए लिखिए और एक ऐसा नेता को चयन कीजिए जो शिक्षित हो, जो देश को चलाने के लिए योग्य हो। ऐसा नहीं कि जो पंडित बन गए, जो मौलवी बन गए, उनको बैठा दीजिए गद्दी पर और वो अपने धर्म का प्रचार करते रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आप लोग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, शिक्षित बनिए। जब शिक्षित बन जाएंगे ना, आप ना कभी इधर झुकेंगे ना कभी इधर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन हमारे देश को सही रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे देश के लिए, मैं बोल सकता सरताज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश को वो क्या करके रखे आप सभी को अच्छी तरह से पता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? बताएंगे सर? पंखा प्रतिरूप, फैन पैटर्न। क्या हो जाएगी सर? फैन पैटर्न। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 24। अर्ध कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? अर्ध कृषि में हम जस्ट बताया ना, अर्ध कृषि, तो बताएंगे सर 75 सेंटीमीटर। मैंने जो क्लास में आप लोग बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। अगर धान की खेती करना चाहते हैं, जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। अगर धान की खेती, मैंने बताया था ना कि चावल का अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, तभी जाकर आप धान की खेती कर सकते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित नदियों में किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो बताएंगे सर गंगा नदी में। कहां पे होगी? गंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? एक क्वेश्चन लिख के रखला, हरित क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा। और एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे सारा का सारा हरित क्रांति से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो बताएंगे सर डॉक्टर विलियम गॉड ने। याद रखिए क्या हो जाएगी? डॉक्टर विलियम गॉड। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, तो 1921 को। याद रखिएगा क्या था? याद रखिएगा ग्रेट डिवाइड की संज्ञा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे 1921 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए स्थानांतरण कृषि को ना अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे झूम खेती, घुमतू खेती। तो स्थानांतरण कृषि मतलब एक जगह में चाष किए, फिर दूसरे जगह में जाके हम बस गए, फिर दूसरे जगह में चाष किए, फिर तीसरा जगह में जाकर बेच के, तो उसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम खेती, घूम खेतू, बहुत सारे हम लोग अलग अलग नाम से उसको भारत में बुलाते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे 29। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ओहो क्या बात है, दो देशों के व्यापार। देखिए मान लेते ये हमारा देश है भारत, क्या है? इंडिया, और इसके साथ रिलेशन रखता है
चाइना। तो इसके बीच जो व्यापार होती है ना, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि इसके जो व्यापार ट्रेड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि भारत एक देश है और भारत के अलावा चीन भी क्या है, देश है। जब दो देशों के बीच बनती है कॉम्बिनेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं सर इंटरनेशनल ट्रेड्स। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 30। कोचिंग पतन अवस्थित है। अब पतन क्या है आप सोचेंगे, पतन का मतलब होता है क्या, खत्म, खत्म नहीं, खत्म मतलब होता है विनाश नहीं, पतन का मतलब होता है कि ऐसा जगह, बंदरगाह भी हम लोग इस तरह के बोल सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से शायद परसों का क्लास में आप लोगों को बताया था जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं ना कि पतन किसे कहते हैं। तो कोचिंग पतन कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सर केरल में। याद रखिएगा, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर केरल में। कितना परसेंट है सर, तो बोलेंगे सर 91%। कितना है सर, 91%। याद रखिएगा, बहुत डेवलपिंग राज्य है वो। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 31 पे, विश्व व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है। विश्व का ये क्वेश्चन पे ना काफी ज्यादा स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा मत सोचिए। देखिए, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग कौन सा समुद्री मार्ग से होती है, तो बोलेंगे सर उत्तरी अटलांटिक महासागर। जहां तक हमें लगता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 पे, पनामा नहर जोड़ती है, इसको रट ले। मैं एक बार कह रहा हूं ना, रट ले इस क्वेश्चन को। कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर जरूर इसको आप लोगों को नोट करना है। पनामा नहर जोड़ती है कौन सा सागर को जोड़ती है, तो बताएंगे सर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर नहीं सर, ये गलत है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को, ये बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं मैंने वहां के आप लोगों को डायग्राम के साथ बताया था, पनामा नहर क्या है, प्रशांत महासागर कैसा है, अटलांटिक महासागर क्या है, हिंद महासागर क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है। लिख लो नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप लोग बाद में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है आपको बताना है, तो बोलेंगे सर रूस में। कहाँ है सर, रूस में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, पूर्वी पश्चिमी गलेरिया जोड़ती है। पूर्वी पश्चिमी गलेरिया जोड़ती है किसको सर, सिलचर को पोरबंदर से। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग को जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, हिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि पूरा निचोड़ 2010 से लेकर 2023 तक जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है ना, वो हमारे यूनिवर्सिटी ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन से जो हमारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का आर्ट्स का एक कोर्स मिलेगी। कौन सा कोर्स है सर, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। आर्ट्स का एक कोर्स मिलेगा आप लोगों का। कौन सा कोर्स, तो सर ये कोर्स आप लोगों का आर्ट्स का ये कोर्स जो है ना, फाउंडेशन कोर्स, यानी यहाँ पे 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाता है। 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाता है। ट्यूशन कर रहे, कोचिंग कर रहे, ये आपके लिए बेस्ट है। मैं बार बार बताता हूँ ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना तो ये आपके लिए यूनिक होगा। मैं यूनिक क्यों बोल रहा पता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। याद रखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है सर, और इसमें आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे होगी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ना। ये जैसे आप लोगों का सेट 5 में लेकर आया हूँ, तो सेट 5 है, इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है। ये टेस्ट लगाने का आप लोगों का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर की मिलेगा। जैसे 1 से 40 तक आप टेस्ट दे लिए, उसके बाद आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटी है, बहुत मजा आएगा जब टेस्ट सीरीज देखेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो एक बार जरूर कमेंट करें सर। आप लोगों का आपका जो वीडियो होती है वो अमेजिंग होती है, एक बार जरूर बताएं, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। सबसे पहले सूती वस्त्र की कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये सबसे पहले पूछा जाएगा मुंबई में। लेकिन मुंबई में कहाँ, ये आपसे पूछा गया तो बोले सर मुंबई एक पतन है। बिल्कुल सही बात, मुंबई क्या है, एक पतन है, पोर्ट है। मतलब बताया था ना, इसको कभी कभी हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना। चलिए, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल सेंटर है, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल सेंटर होगा। और इसके बाद है कि आपका पूछा गया है काउंटिगेशन कॉटन ग्रोविंग एरिया, मतलब यहाँ पे कपास की खेती होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे जाने से पहले मैंने थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मेरे प्यारे, आप लोगों का क्वेश्चन कमेंट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग जैसे कमेंट करेंगे सर अगला वीडियो में हम लोग का हिंदी होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कोई भी कमेंट करेंगे, मैं अगला वीडियो में वो मॉडल सेट लेकर आऊंगा जो जैकबोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। मिलते हैं।